हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 3 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ के हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में हम बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर हैं, जिससे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर यहाँ पर बी से छोटा होगा और 0 यहाँ पर आर से छोटा या बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आप लोग का क्लास 10th का तैयारी भी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। और क्लास होता है इस चैनल पर 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि 714 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा क्रमशः 72 तथा 6 हो तो उन दो संख्याओं का गुणनफल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 432। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा मौसा क्रमशः दिया गया है तो उसका लौसा क्या होगा। लौसा पूछा गया है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 182। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप P/Q है जहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों बराबर नहीं है 0। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। कौन यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो 624 एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सरलतम रूप में है, तो कौन यहाँ पर सरलतम रूप में है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 5/24। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि 5005 बराबर, यानी इसका गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका गुणनखंड यहाँ पर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी युग्म संख्याएं असहभाज्य हैं, तो राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 और 55। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो कौन यहाँ पर बहुपद है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 2x + 3 ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है
एक्स प्लस बी जहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ ए बराबर नहीं है 0। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा, यानी इसका गुणनखंड पूछा गया है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो इसका आंसर आएगा x माइनस 1 और x प्लस 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि बहुपद px बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो p2 बराबर क्या होगा। तो x के जगह पर 2 रख देंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें x के जगह पर 2 रखना है, तो 2 रखेंगे तो इसका आंसर -6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, शून्यों का योग क्या होगा। शून्यों का योग पूछा गया है, तो शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस का बी बट्टा ए। माइनस बी के जगह पर माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 की जगह पर 3 है, तो प्लस का 1/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बहुपद दिया गया है, इसका शून्यों का गुणनफल है। शून्यों का गुणनफल पूछा गया है, तो सी बट्टा ए फार्मूला होता है। सी के जगह पर -3 है, ए के जगह पर 6 है, तो 3 दूना 6, माइनस का 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए 17 देखिए, यदि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो 3/2 और -1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4, यानी इसका फार्मूला होता है -b/c। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/b के जगह पर 5 है और यहाँ पर c के जगह पर 4 है, तो 5/4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, युगपत रैखिक समीकरण दिया गया है, अद्वितीय हल है यदि। अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर, अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब यहाँ पर अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब तीनों बराबर होता है तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, यदि समीकरण y बराबर में -4 है तो x का मान क्या होगा। तो इसमें y के जगह पर -4 रख दीजिएगा तो x का मान आएगा 31। राइट आंसर डी हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, यदि दो युगपत रैखिक समीकरण के आलेख रेखाएं समपाती हो तो उनका हल है। तो यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसका हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत बहुतेरे हल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः दिया गया है 12 तथा 7 है, उनका अंतर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई बराबर 14 है तथा x माइनस वाई बराबर 4 है तो x कोमा वाई बराबर क्या होगा। तो ये दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, यानी x का मान 9, y के मान यहाँ पर 5 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है
कि शून्यों को -2 तथा -3 वाला द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो शून्यक दिया गया है और द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस फार्मूला से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, x² प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, शून्यकों का योगफल पूछा गया है। योगफल का फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर +b है तो प्लस माइनस माइनस का b हो जाएगा, और a के जगह पर देखिएगा c दिया गया है तो c हो जाएगा। माइनस का b/c कहाँ पर दिया गया है, -b/c ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 अंकों से बनी संख्या XY है तो इसे लिखा जा सकता है। तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 10x प्लस y लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 4/7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, यदि 2x प्लस वाई बराबर में 2x माइनस वाई बराबर में √8 हो तो y का मान क्या होगा। y का वैल्यू पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 0 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक पूछा गया है। विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर यहाँ पर प्लस का c है, तो यहाँ पर c² माइनस 4a के जगह पर b है और c के जगह पर a है। तो इसका आंसर ये होगा c² माइनस 4ba। तो कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का विवेचक है। तो विवेचक का फार्मूला अभी हम बताए हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो उसी फार्मूला से इसका आंसर आएगा -7। राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, मूलों की प्रकृति पूछा गया है। तो मूलों की प्रकृति आ जाएगा वास्तविक और असमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर है कि cos² थीटा प्लस 1/cosec² थीटा बराबर क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण होता है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण p बटा में h होता है। p का मान 4 है, h का मान 5 है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण का वैल्यू देखिएगा 5 दिया गया है पहले से, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, कर्ण के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा। तो नीचे 5 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नीचे 5 ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है तो tan A बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा BC/AB। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, साइन 69 डिग्री बट्टा में कॉस 21 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से चेंज करके बनाएंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, यदि tan थीटा बराबर cot थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये 45 डिग्री पर बराबर होता है। tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो ये कितने डिग्री पर बराबर होगा, 45 डिग्री पर। तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि cos 30 डिग्री बराबर,
तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, तो ये बराबर है। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 तथा 255 का मौसा ज्ञात करें। इसका मौसा ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप से कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा ज्ञात करें। इसका मौसा ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2431 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। उसके बाद है कि यदि x बराबर 0.254 तो इसे भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करें। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 2x² + 7x + 5 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक 3 तथा -2 हैं। तो ये पहला शून्यक अल्फा दिया गया है, दूसरा शून्यक बीटा दिया गया है। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है बहुपद का। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² + 7x - 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति लिखे। एक द्विघात समीकरण लिखे जिसके मूल -9 तथा 4 हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 प्राकृत संख्याओं का योग 27 तथा उनका गुणनफल 182 है, इस प्रकार से पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं दिया गया है a + b, a - b तथा a - b, a + b के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और अभी हम आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अपने आप से भी अपने भाषा में सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 नंबर है, यहाँ पर सिद्ध करना है √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि √3 + 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है और हम इसे a/b या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं होता है 0 के। तो इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पर इसको a/b या फिर p/q के रूप में लिख देना है 2 का पक्ष बदलने पर। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है और लास्ट में आपको लिखना है कि निष्कर्ष, अतः यह सिद्ध होता है कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या वह होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं। उसके बाद सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। तो सबसे यहाँ पर छोटी यौगिक संख्या 4 है और यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इसका मौसा पूछा गया था, तो 2 और 4 का मौसा HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 के गुणनखंड 1 2 आएगा, 4 के गुणनखंड 1 2 4 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या होगा, देखिए तो कॉमन यहाँ पर 2 कॉमन होगा, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख लीजिए। 2431 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है, तो अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पर आएगा 11 × 13 × 17।
उसके बाद है यहाँ पर 5 नंबर, इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो इस प्रकार से देखिए। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर देखिए दिए गए बहुपद, ये बहुपद दिया गया है, इसमें a का मान 2, b का मान 7, c का मान 5 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। तो माइनस बी की जगह पर प्लस 7 है, तो प्लस माइनस माइनस का 7 हो जाएगा, बट्टा में एक जगह पर 2 है, तो माइनस का 7 बट्टा 2। फिर शून्यकों का गुणनफल c बट्टा ए होता है, c की जगह पर 5 है, एक जगह पर 2 है, तो 5 बट्टा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है, तो वैल्यू रख दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बहुपद को ज्ञात करना है जिनके शून्यक दिया गया है 3 तथा -2 है, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। इसका उत्तर यहाँ पर आएगा x² माइनस x माइनस 6। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका विवेचक तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b² माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे तो d का मान यहाँ पर 121 आएगा, और जब d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो लिख देना है कि मूल वास्तविक और असमान है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके और सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर नीचे आएंगे तो आरके एक्सपर्ट क्लासेस मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर भी क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो आरके एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करके देखना है, या फिर आरके एक्सपर्ट स्टडी है, फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करना है। दोनों पर देख लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लास 10th के सेक्शन में आएंगे तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये मैथ का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 3 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।